हेलो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी ये शाम का टाइम है। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरे को अपना ये जो भगवान वाला रूम है ना, तो ये साफ़ भी करना था। और भगवान वाला ही नहीं, इसमें मतलब किचन का पूरा ये एक साइड में पूरा किचन का सामान रख दी हूँ और इसी रूम में पेटी है और ना, और ज़्यादा आना जाना नहीं होता है करके, तो यहाँ पे भगवान है। भगवान वाला मेरा अलग से रूम नहीं बनवाई थी करके, इसी को मतलब इसमें कोई रहता नहीं था करके कि ये किसी की यूज़ में नहीं आएगा, तो ये भगवान वाला ही था, है ना। किचन में पहले ये सब सामान रखी थी, तो जैसे किचन में सब ये सब्जी वब्जी बनता है ना, तो जो छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये सब मैं पहले किचन के ऊपर वाले कवर्ड में रखी थी। जैसे सब्जी बनाओ ना, तो उसका जो धुआं होता है ना, तो ये डब्बा में एकदम जम सा जाता है, तो गंदा एकदम चिपकने सा लगता है। कितना ही साफ करो लेकिन वो जो डस्ट होता है ना, धुआं, वो बैठ ही जाता है। और कबर्ड के अंदर तो इतनी जगह नहीं है कि मतलब इतने बड़े बड़े डिब्बा आ जाएं करके, है ना। तो वही छोटे छोटे डिब्बे उसमें रखी हूँ यूज़ वाले, और बाकी ये इधर आटा चावल और ये जितने सब है ना, वो इधर रख दी हूँ, है ना। और जो सिलेंडर वगैरह है ना, ये पीछे वाले स्टोर रूम में मैं रखती हूँ। तो वही मैं बोली कि साफ़ कर देती हूँ। मैं चावल भी मंगवाई थी, जैसे चावल ख़त्म होने वाला था, चावल भी मंगवाई थी और गेहूँ पिसवाई थी उस दिन, तो मैं डब्बे में अभी नहीं डाली थी, ऐसे ही साधना बोरी से निकाल लेती थी। तो वही मैं बोली कि आज मैं मतलब इसी में लगती हूँ करके, तो चावल वही डब्बा में डाली हूँ। और जो नहीं आया था, तो ये डिब्बा मैं खाली कर ली थी एक ठो और एक्स्ट्रा। तो मैं साधना बोली पहले इसका यूज़ करना, तो ये वाला खाली हो जाएगा, फिर बड़े वाले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं मतलब 2 ठो एक ठो में नहीं आया था, तो 2 ठो मैं इसको रखी थी। बोरी होती है वही 30 किलो की, तो 30 किलो उसमें आ नहीं पाता हुआ है डब्बे में। और एक ठो में मैं आटा डाल दी थी। और हो ये नहीं रहता है कि मतलब सफाई नहीं होती है, बाकी आटा चावल जब रखो ना, तो डस्ट सा हो जाता है। और सब्जी जैसे ये जाली वाला है, मैं सब्जी रखने के लिए ये मंगवाई थी, है ना, तो इससे लहसुन प्याज जो होता है वो झड़ जा, उसी का कचरा रहता है, वरना और तो कोई कचरा रहता नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो रोज ही होता है ना। तो वही जब और लगो ना, तो ये लगता है कि चलो एक साइड से सब पूरा साफ कर देते हैं, है ना। और डस्ट रियल में हो ही जाता है, आटा का मतलब आटा से ना हो ही जाता है। और ये वाला जो खंड है, इसमें मैं बोली जैसे वो लहसुन का छिलका और प्याज का गिरता है ना करके, तो वही मैं बोली इसको साफ़ करके इसमें मैं पेपर बिछा देती हूँ। और पेपर बिछाने जैसे गर्मी नहीं, गर्मी टाइम पे तो मान लो जैसे हवा नहीं लगती है, तो टमाटर वमाटर तो वैसे फ्रिज में रहता है, और जैसे रख दो प्याज वगैरह, तो हवा नहीं लगती तो ख़राब हो जाता है ना। तो अभी ठंडी है, तो अभी तो नुकसान का कोई वो ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोनों खंड में पेपर बिछा दूँगी, और नीचे वाले में आलू रखा था, तो वो तो ख़राब होगा नहीं क्योंकि वो हवा ही लग रहा है। इसमें लहसुन वग़ैरह इसमें रख दूँगी, है ना, तो वो जो कचरा रहता है वो नीचे झड़ेगा नहीं। देखिए वो टेबल में ना बहुत सारा कचरा था। और पता है डिब्बे में और कुछ नहीं, जैसे एक में मूँग दाल हो गया, उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये दाल ही दाल इधर रखी हूँ। किचन में नहीं हो पाता, ये डब्बे जैसे रख दो ना, तो छोटे-छोटे डब्बा नहीं आते हैं उसमें, तो वो मैं यहाँ पे रखी हूँ। और ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर मैं यहाँ नहीं रखती हूँ कभी, पीछे वाले स्टोर रूम में ही रखती हूँ, है ना। तो वो साधना जैसे खाली हो गया, तो दोनों सिलेंडर लाके यहीं पे रख दी थी, है ना। और मैं भी ध्यान नहीं दी, बोली हो गया कर दूँगी करके, इसलिए वरना सिलेंडर वगैरह यहाँ नहीं रखता। तो मैं भी साधना को बोली चल साधना उठा के हम लोग रख देते हैं पीछे में, अच्छा नहीं लगता, एकदम भर सा जाता है ना, एकदम लगेगा कि इतना सारा एकदम यहाँ पे सामान ही सामान है। तो सिलेंडर हम लोग वहाँ पे रख देते हैं। और ये कुम्हड़ा है ना, अभी तो नहीं बना पा रही हूँ, करूँगी उसी का भी कुछ करूँगी। उसी को देख रही थी कि मैं कहीं ख़राब तो नहीं होने लगा, जैसे ख़राब होने लगता है ना, तो हल्का-सा हो जाता है ना? तो जैसे सुनी हूँ जैसे बताते हैं, इसलिए इतना वो करती हूँ। और लौकी तो आप लोग जानते हैं कि मेरे पीछे बाड़ी में फलती है ना? तो वही शाम को तोड़ के लेके आई थी, और मैं इनको रख दूँगी अभी, मतलब कि शाम को तोड़ी थी, सुबह मैं दे दूँगी, एक ठो मैं यूज़ कर लूँगी और दे दूँगी करके, 3-4 ठो तोड़ी थी तो और दे दी थी, है ना? तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और साफ-सुथरा कितना अच्छा लगता है ना। और देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम कितना भरा-भरा सा, लेकिन नहीं, ये सब किचन का यूज़ का ही रहता है। कहाँ रखूँ करके, यहाँ पे ये सही लगता है मुझे, है ना। जैसे यहाँ पेटी भी है, और पेटी ये छोटे वाले पेटी में तो
कपड़े वगैरह रहता है, बड़ी पेटी में तो बर्तन ही रखे हैं, है ना? और मेरे तो मैं भी आप लोगों को कपड़े नहीं दिखाई हूँ, आप लोग कपड़े देखेंगे ना तो कहीं मैं आप लोगों को बोलती थी ना कि ये कपड़े फैल गए हैं, कपड़े फैल इतना ज़्यादा कपड़ा भी आप लोग देखेंगे तो जान जाएँगे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ और ये देखिए और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख देती हूँ, जैसे बच्चों लोग को नीचे है करके है ना, उन लोगों को जब खाना हुआ तो यहीं से ले जाते हैं, नीचे वाले ये जाली में रख दी हूँ करके, तो लोग ले जाते जब भी खाना रहता है। ये पेटी खसका के यहाँ पे भी झाड़ दी थी, पेपर वगैरह जो दीवार मतलब कोई कितना भी कर लेना पेटी के पीछे मतलब महीना भर में भले हम लोग साफ़ करें, रोज़ तो नहीं हो पाता है, महीना 15 दिन में ही हो पाता है, तो मतलब कि ज़रूर कचरा तो ज़रूर निकलेगा। और यहाँ पे ना साफ़-साफ़ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिन से। और यहाँ पे कुछ कचरा रहता ही नहीं, मैं आप लोग को बता रही हूँ, केवल वही सब्ज़ी का और आटा का वो डस्ट रहता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं वो रख देती हूँ, वो कुम्हड़ा है ना, बरी बनाने वाला कुम्हड़ा है ये, और ये लौकी। और यहाँ पे अब मैं लगूँगी कपड़े धुलाने के लिए। आप लोग देखना एकदम ऐसा लगता है दुकान खुली है मेरे घर में। तो ये छोटे वाली पेटी का चद्दर झाड़ के मैं यहाँ फुर्सत कर दूँगी और चटाई डाल के हम दोनों बहन बैठ गए थे कपड़े के लिए। मैं साधना को बोली थी, साधना अब आज अलग-अलग करते हैं, जैसे गर्मी के कपड़े भी थे ना, क्या हुआ कि गर्मी के कपड़े मैं पहले जब ठंडी के निकलने वाले थे करके मैं निकाल रही थी, तो मैं बोली थी कि साधना हम लोग अलग कर देंगे, ठीक। तो हम लोग से क्या गलती हुई कि मैं धुला के अब वहीं पे रख दी थी, है ना? तो कपड़े हो गए हैं मिक्स ठंडी और गर्मी के। और जैसे बच्चे कहीं जाते हैं तो नए वाले कपड़े जो होते हैं ना, वो भी सब मिक्स हो गए हैं। तो देखिए इतना सारा कपड़ा है। उसी को मैं बोली कि अब ये ठंडी वाले अलग और गर्मी वाले अलग कर लें, तो उसको मैं डाल दूँगी पेटी में गर्मी वाले, है ना? तो ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। और जो डेली यूज़ वाले हैं वो ऐसे खुले में ऐसे पेटी के ऊपर रख देंगे। तो वही हम दोनों यहाँ पे कपड़े धुला रहे थे और अपना करते भी जाते हैं। और जो फटे-फटे थे ना जैसे सिलाई बच्चों के पैंट के नहीं खुल जाते हैं, उनको मैं बोल रही थी अलग करते जाना साधना, तो उनको मैं फिर एक दिन बैठूँगी तो सिलाई कर दूँगी सब में। हो ही जाता है, बच्चों से हो ही जाता है, जीन्स वगैरह की जल्दी सिलाई खुलती है ना? और मैं बड़ा वाला बेटा का तो 2-3 पैंट थे, है ना? सिलाई करने के लिए सिलाई खुल गई थी, तो मैं बोल रही थी कि उसका अलग कर देंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे अभी कपड़े धुला रहे हैं, आप लोग देखिए, है ना? कपड़े देख के एकदम अजीब-सा लगता है कि बाप रे! लोग कैसे रहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हो गया साफ़-सुथरा एकदम, ये कितना अच्छा लग रहा है ना? बड़े वाले बैग में देखिए मैं ठंडी वाले कपड़े रख दी हूँ और एक एक इशू का है, मतलब कि बड़े वाले का है, एक छोटे वाले का, एक साधना का है। ऐसे लोग के कपड़े मतलब ये डेली यूज़ वाले हैं कि कोई मतलब सामने रहेगा तो ये लोग निकाल लेंगे, है ना? तो ये फैलेगा भी नहीं, लेकिन भले मैं कितना ही बोल रही हूँ, वो कपड़ा मेरा फैल ही जाएगा। 2 दिन बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी, आप लोग देखना पेटी की क्या हालत ऐसे ऊपर में हो जाएगी। है ना? फिर मैं वहाँ अपना सफाई करते-करते मेरे को शायद 1 घंटा हो गया था। वो करने के बाद में ना मैं फिर शाम के 7 बज गए थे, तो फिर मैं बोली कि पूजा-वूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं चाय पी और ये देखिए यहाँ पे मैं आके बैठी अब क्या मटर छीलने के लिए। दाल भाजी भी खरीदी थी, तो मैं साधना को बोली, साधना, और ठंडी तो ऐसी बढ़ रही थी कि मत पूछिए शाम को। और ये मटर छील रही थी, तो मतलब कि ये करते-करते ये प्याज़, ये मटर और ये प भाजी काटते-काटते 8 मेरे को मतलब 1 घंटा लग गया था। मैं टीवी भी देखते जा रही थी, वो समाचार आ रहा था ना करके, तो वही देख रही थी और बाबू भी पढ़ रहा था। तो मतलब कि 8 बज गए थे और जब मैं खाना बनाने के लिए गई, आज इतनी ठंडी लग रही थी कि मत पूछिए, है ना? कुछ ज़्यादा अब दिसंबर का समय, ठंडी तो दिसंबर, जनवरी में तो होती ही है ना? तो वही मैं यहाँ पे अब जल्दी-जल्दी मैं बोली कि कटर कर लेती हूँ मटर, और मटर ना बहुत ख़राब भी हो गए थे पता, एकदम अजीब-सा लग रहा था, गीले-गीले से नहीं रहते। ये पता नहीं लेके आए थे ना इस बार, तो ऐसे छाँट के लग रहा नहीं लेके आए, बोल रहे थे, मैं उसी को बोल दिया था, तो वो ऐसे भर के दे देते हैं, सब्ज़ी वाले लोग को जानते हैं आप। तो आधा मटर तो ख़राब ही निकल गया था, एकदम सूखे-सूखे से एकदम सड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैं छीलती हूँ मटर और काटूँगी फिर भाजी। और वहीं पे ना छोटा बाबू भी बैठा था ना बिस्तर में, अभी सो के उठा था। उसका रोज़ का रहता है, वो शाम को सो जाएगा, 1 घंटा ज़रूर सोता है। और जैसे सो के उठने के बाद ना ठंडी बहुत लगती है ना, तो रो रहा था कि ठंडी लग रही करके, तो मैं बोली बिस्तर में तुम बैठे रहो। और बिस्तर में बैठ के वो पढ़ रहा था, बोल भी रहा था। मतलब जब उसकी इच्छा होगी ना, तो बड़े मतलब कि वो तो 10 मिनट में अपना होमवर्क कर लेगा, अगर नहीं है इच्छा ना, तो हम लोग को तक रुला लेगा, है ना? तो हो गया, जब छोड़ देती हूँ कि नहीं तुम अपना करो,
करो, तुम खुद मार खाओगे स्कूल जाओगे तो वो अपने से कर लेगा। तो मतलब परेशानी नहीं होती इसको ज़्यादा पढ़ाने-वढ़ाने में, वो अपने से खुद करता रहता है। अब ये देखिए उसको ठंडी क्या, अब देखिए चड्डी बस पहना है, उसको ठंडी नहीं लगेगी? अभी नहीं लगेगा, अब ये इतना ही रहेगा, है ना? लेकिन सो के उठने के बाद ना बच्चे लोग का होता ही है। और ये तो ज़रूर, जब तक ये सो के उठेगा हमेशा, चाहे सुबह उठे चाहे शाम को उठे, ये रोएगा ही रोएगा। ये इसका रोज़ का है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं सब भाजी भी काट ली थी और मटर भी छिल गया था और साधना आटा मार रही थी। साधना हम दोनों लोग कर रहे थे। फिर मैं फटाक से आ गई थी। मैं बोली कि मैं आज सब्ज़ी मुझे बनाना था आलू और सोयाबीन की बड़ी की। तो यहाँ पे मैं आलू काटने लगी थी। देखिए ठंडी मतलब जम के लग रही थी यार, कान में और पैर में तो मेरे बहुत ज़्यादा एकदम से लग रहा था। हाँ, कान वगैरह ढक लो ना तो फिर उतना पता नहीं चलता है। लेकिन नहीं, ठंडी बढ़ ही गई थी बहुत, एकदम बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ये आलू काट रही हूँ और अब कर देती हूँ सब। लगे हाथ में करते भी जाते, जैसे सब्ज़ी काटी ना तो मैं सब्ज़ी का तुरंत में वो छिलका वगैरह फेंकूँगी और तुरंत ये क्या है आलू छीलने वाला और चक्कू तुरंत में मैं धुल के रख देती हूँ, याद नहीं आया करता बोलते टाइम पे, है ना? और यहाँ पे मैं धो लेती हूँ सब्ज़ी और साधना को मैं बोली थी शायद लहसुन छील रही थी और यहाँ पे ये बोल रहे थे इनको आज अप्पे भी खाना था रात में, है ना? बोल रहे थे मेरे को अप्पे, इनको टाइम भी नहीं रहता है कि जैसे कुछ बनाओ ना तो इनको दिन में तो खाने का टाइम नहीं, क्योंकि सुबह ही खाना खा के जाते हैं तो सीधे डायरेक्ट शाम को आते हैं। फिर एक्सरसाइज करने गए तो उनके पास ही खाने का बिल्कुल टाइम नहीं। तो वही खाना खाते टाइम पे वो जो भी खाना है तो उसी टाइम पे खा लेते हैं शाम को। तो यहाँ पे मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी और अप्पे भी बनाना था और रोटी भी बनाना था। तो मैं साधना चलो फटाफट करवा लो करके, और ठंडी भी बढ़ रही थी तो मैं बोली अच्छा इन लोग को शौक भी लगा रहता है, तो ये है कि चलो किसी की इच्छा है करके तो बना दो, है ना? तो यहाँ पे मैं बरी है ना तो पानी में पहले फुला दी थी, उसी को यहाँ पे निचोड़ी हूँ और अब मैं यहाँ पे बघार दूँगी जल्दी से सब्ज़ी और मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और एक साइड में बना लूँगी रोटी। साधना बेलेगी रोटी और मैं सेक लूँगी, है ना? तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं अपना किचन का काम। और तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। आप लोग का कमेंट्स तो आता ही नहीं है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला करती हूँ आप लोग कमेंट्स किया करो तो मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना? तो चलिए बाय, मैं बना लेती हूँ अपना खाना।